महिला जिसकी उम्र 24 से 25 साल होती है, जो अपने छोटे छोटे 3 बच्चों को लेकर नज़दीकी थाने में पहुंच जाती है। एसएचओ साहब से गुहार लगाने लगती है, कहने लगती है कि एसएचओ साहब मेरे पति को ढूंढ दीजिए, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मेरे बच्चे रोड पर आ जाएंगे, वो भूखे मर जाएंगे, क्योंकि 2 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ खाया नहीं है। जब से इनके पापा घर से गायब हुए हैं तब से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया। फिर यहाँ पर पत्नी से पूछा जाता है कि वो जाते कहाँ थे, वो काम क्या करते थे, तो पत्नी यहाँ पर पूरी डिटेल बताती है कि वो दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए जाते थे। फिर यहाँ पर उन्हें एक फ़ोटो दिखाया जाता है कि ये 3 दिन पहले ही यहाँ से कुछ दूरी पर एक रोड है, वहाँ पर एक डेड बॉडी मिली है। क्या इस फ़ोटो को तुम जानती हो? दोस्तों, जब पत्नी उस फ़ोटो को देखती है तो दहाड़े मार कर रोने लगती है और कहने लगती है कि साहब यही मेरे पति हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर पत्नी का ऐसा विलाप देखकर एसएचओ साहब जांच पड़ताल में लग जाते हैं और जब खुलासा होता है, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी अच्छी तरीके से एक पत्नी प्लानिंग कर पाएगी। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है अमरोहा और इसी का एक हसनपुर इलाका है। 5 मार्च 2025 का सुबह का करीब 5:30 पौने 6 बजे का वक्त रहा होगा, जब यहाँ पर राहगीर रोड को क्रॉस कर रहे होते हैं, तब भी वहाँ पर एक व्यक्ति पड़ा हुआ मिलता है। कुछ लोग बाग तो सोचने लगते हैं शायद ये शराब पीकर यहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति उसके करीब जाकर देखता है तो पता चलता है कि ये तो मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, इसकी सांसें ही थम चुकी हैं। दोस्तों, आनन फानन में ही हसनपुर इलाके की पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस उस डेड बॉडी को उठा लेती है, उठाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। आसपास के लोगों से जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन कहीं से भी उसका पता नहीं लग पाता कि ये मरने वाला व्यक्ति है कौन। दोस्तों, इसी तरह से 4 से 5 दिन का वक्त निकल जाता है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। इधर एक नौगांवा थाना क्षेत्र है, वहाँ पर एक महिला पहुँचती है और महिला के साथ उसके 3 छोटे छोटे बच्चे होते हैं। महिला का नाम सविता देवी होता है। दोस्तों, सविता देवी यहाँ पर जो एसएचओ साहब होते हैं उनसे गुहार लगाने लगती है और कहने लगती है कि साहब मेरे पति गायब हो चुके हैं और उन्हें गायब हुए कई दिन हो चुके हैं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे बच्चों ने खाना तक भी नहीं खाया है, कृपया करके मेरे पति को ढूंढ दीजिए। दोस्तों, एसएचओ साहब उनसे कहने लगते हैं तुम्हारे पति का कोई फ़ोटो तुम्हारे पास होगा, तो वो अपने पति का फ़ोटो दिखाती है। उसके बाद एसएचओ साहब उस फ़ोटो को भी देखते हैं जो उनके पास दूसरे थाने से आया था, जो हसनपुर इलाके का थाना होता है, उससे उनके पास एक फ़ोटो आया था, एक गुमशुदा व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है। दोस्तों, जब दोनों फ़ोटो को मिलाया जाता है तो एक ही शक्ल मिलती है। इधर पत्नी को जब वो फ़ोटो दिखाया जाता है तो पत्नी भी दहाड़े मारकर रोने लगती है और कहने लगती है ये तो मेरे पति हैं। दोस्तों, उसके बाद पुलिस यहाँ पर जांच पड़ताल में लग जाती है कि पता नहीं इस महिला के साथ में हुआ क्या है, किस वजह से ये महिला इतनी परेशान है, इसके पति को किसी ने मार दिया है। फिर यहाँ पर उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे पति का कोई दुश्मन है क्या, तो वो कहने लगती है कि मेरे पति जो हैं वो पड़ोस के ही लोगों के साथ काम पर जाया करते, शायद उनमें से ही किसी ने मेरे पति को मारा होगा। दोस्तों, उन लोगों से भी जांच पड़ताल की जाती है, आसपास के तमाम तरह के CCTV कैमरों को खंगाला जाता है, लेकिन कहीं से भी कोई जल्दी से खुलासा नहीं हो पाता। दोस्तों, फिर यहाँ पर जो पत्नी होती है सविता देवी, जो बच्चों को साथ में लेकर आई थी, उसकी मोबाइल की CDR लोकेशन निकाली जाती है, कॉल डिटेल उसकी निकाली जाती है, तो पता चलता है कि जिस रात को ये एक मामला हुआ था, उस रात को जो सविता देवी है वो अपने घर से बाहर निकली थी, वो हसनपुर इलाके में गई थी और सुबह के 4 बजे वहाँ से वापस लौटी है। दोस्तों, जो इसका पति जगदीश है जिसकी मौत हो चुकी है, उसके बारे में भी पता किया जाता है, तो उसके बारे में पता चलता है वो काफ़ी दिनों से बीमार था, उसको TB वगैरह हो चुकी थी और पत्नी उससे परेशान थी। अब पत्नी के ऊपर शक चला जाता है। इधर जब सविता देवी की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि पड़ोस के ही रहने वाले 2 लड़के हैं, एक का नाम रेहाज होता है और दूसरे का नाम शहबाज होता है, जो
पंजूसराय गांव के रहने वाले होते हैं। उन दोनों को पुलिस वहां जाकर गिरफ्तार कर लेती है और उनसे कहा जाता है कि सविता देवी को तो हमने गिरफ्तार कर लिया है और उन्होंने सब कुछ सच सच बता दिया है कि जगदीश को तुम लोगों ने मिलकर उसके साथ में मारा है। अब यहाँ पर वो दोनों लड़के टूट जाते हैं और टूटकर एक ऐसा सत्य बताते हैं जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, वो दोनों को दोनों बताते हैं कि वो सविता देवी के घर जाया करते। उन दोनों के अवैध संबंध उस सविता देवी के साथ होते हैं। जब यहाँ पर पति ड्यूटी पर अपने कामकाज के लिए बाहर जाता तो ये दोनों उसके घर चले जाया करते और उसके साथ अवैध संबंधों में होते। लेकिन अब यहाँ पर जो पति होता है जगदीश, उसको टीबी हो जाती है और टीबी की वजह से वो कहीं कामकाज पर नहीं जा पाते। इस वजह से सविता देवी इन दोनों बॉयफ्रेंडों से नहीं मिल पाती। अब सविता देवी भी परेशान हो जाती है, दोनों लड़के भी परेशान हो जाते हैं। फिर ये तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत यहाँ पर एक ऐसा काम करते हैं। 5 मार्च से यानी कि 4 मार्च की रात को रेहान और सहवाज सविता देवी के घर पर पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद सविता देवी के साथ अवैध संबंधों में होते हैं। तभी यहां पर पति की आंख खुल जाती हैं और जब पति अपनी पत्नी को इस तरह से 2 लड़कों के साथ अवैध संबंधों में देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है। यहाँ पर पत्नी अपने पति को रोकती है और हाथ जोड़कर उन्हें समझाने लगती है, उनसे कहने लगती है कि ये तुम्हें दिखाने के लिए आए, गाड़ी का इंतजाम किया है और उस गाड़ी में बिठाकर तुम्हें हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा, तुम इनको गलत मत समझना। दोस्तों, पति भी यहाँ पर कुछ नहीं कह पाता और फिर सुबह के 3:30 पौने 4 बजे का वक्त रहा होगा। उस पति को ये तीनों के तीनों लोग गाड़ी में बिठा लेते हैं और गाड़ी में बिठाकर जो हसनपुर इलाका होता है वहाँ पर सुनसान जगह पर पहुँच जाते हैं और वहाँ जाने के बाद रॉडों से इसके ऊपर वार किए जाते हैं। फिर इसे वहीं पर मौत के घाट उतार दिया जाता है और ये तीनों लोग खुशी खुशी वहाँ से वापस सीधे अपने घर आ जाते हैं। दोस्तों, जब पुलिस भी ये पूरा मामला सुन रही होती है, पुलिस तुरंत ही सविता को भी गिरफ्तार कर लेती है, इन दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लेती है और तीनों के खिलाफ यहाँ पर हत्या का मामला दर्ज कर दिया जाता है और तीनों को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक पत्नी के अवैध संबंधों के चलते हुए एक परिवार किस तरह से बिखर कर रह जाता है। पति तो यहाँ पर सदा सदा के लिए इस जहाँ को छोड़कर चले जाते हैं। जो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं वो किसके सहारे रहेंगे। यहाँ पर पत्नी ने इतना गलत कदम उठाया जिसकी वजह से आज ये पूरा का पूरा परिवार बिखर कर रोड पर आ जाता है। तो दोस्तों, ऐसी पत्नी को और ऐसे आशिकों को आप किस तरह की सजा में देखना चाहते हैं? अगर आपके पास कोई विचार है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,